हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखें। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही में अगर ये 3 बदलाव आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप इन 3 बदलाव से अनुमान लगा सकती हैं कि आपको बेटा होगा या फिर बेटी होगी। तो आज मैं जिन लक्षणों की बात करने वाली हूँ, जो 3 लक्षण आपको बताने वाली हूँ, अगर आपकी प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही में अगर आपके शरीर में इस तरह के बदलाव आपको देखने को मिल रहे हैं, आपको ये 3 लक्षण आपको महसूस हो रहे हैं, तो इससे आप काफ़ी हद तक आपको मदद मिल सकता है कि आपको बेटा होगा या फिर बेटी होगी। तो फ्रेंड देखिए, जैसे-जैसे प्रेगनेंसी का समय जो होता है वह आगे बढ़ता है और डिलीवरी का जो टाइम होता है वह नज़दीक आने लगता है, तो गर्भवती महिला के अंदर ये जो लक्षण होते हैं वह क्लियर करके दिख जाते हैं। और इन्हीं लक्षणों को देख करके हमारे घर की जो बड़े बुजुर्ग होती हैं वह झट से बता देती हैं कि महिला के घर में इसके बेटा पल रहा है या फिर इसके बेटी पल रही है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स कि मैं लिंग में भेदभाव या फिर बेटा बेटी में अंतर करना आपको बता रही हूँ। ऐसा नहीं है, मात्र ये जो गर्भवती महिलाओं के मन में उत्सुकता होती है, उनके लिए ही हम वीडियो को बनाते हैं कि उनकी जो उत्सुकता है वो शांत हो सके। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी लक्षण, कोई भी सिम्टम जो है वो 100% काम नहीं करता है, क्योंकि फ्रेंड्स इन लक्षणों का कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं होता है। इसलिए ये लक्षण को आप 100% नहीं कह सकती। 100% जानकारी आपको सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रासाउंड के द्वारा ही मिल सकता है। लेकिन क्या है कि आप लिंग का जांच नहीं करवा सकती हैं अल्ट्रासाउंड के द्वारा, क्योंकि लिंग का जांच करवाना गैर कानूनन है। तो इसलिए आप लिंग का जांच तो नहीं करवा सकती। लेकिन फ्रेंड्स, आप इन लक्षणों के आधार पे ये जरूर अनुमान लगा सकती हैं कि आपके घर में पल रहा शिशु बेटा है या फिर बेटी है। तो फ्रेंड्स, हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग बताते हैं, जो दादी नानी बताती हैं, उनके द्वारा बताए हुए 3 लक्षणों की मैं बात करने वाली हूँ, जो 100% तो नहीं कह सकती, लेकिन 99% गर्भवती महिलाओं के साथ ये लक्षण सही ही हुए हैं। तो फिर जिन लक्षणों की मैं बात कर रही हूँ, ये तीनों लक्षण अगर आपकी प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही में आप में नज़र आते हैं, तो इससे आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु बेटा है। क्योंकि फ्रेंड्स, ज़्यादातर गर्भवती महिला के गर्भ में बेटा होने के टाइम पे ही ये लक्षण मैच होते हैं। तो फिर जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, वह आपके उठने बैठने, खान पान से या फिर आपके चलने के तरीके से, आपके सोने के तरीके से झट से बता देती हैं कि महिला के घर में पल रहा शिशु बेटा है या फिर बेटी है। तो फ्रेंड्स, अब बिना देरी के हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं कौन कौन से 3 लक्षण हैं जो गर्भ में बेटा होने का दावा करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो बदलाव होता है, जो सबसे पहला लक्षण दिखाई देता है, वह प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही में अक्सर शरीर में गर्भवती महिला को नजर आते हैं। वो है स्किन का काला पड़ जाना। जी हाँ फ्रेंड, आपने देखा ही होगा कि आपके साथ साथ बाकी सारी महिलाएं ऐसी हैं होती हैं जिनको प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही लगते ही उनकी स्किन में एक अलग तरीके का बदलाव आता है। उनकी स्किन जो है वह एकदम पहले की अपेक्षा काली पड़ जाने लगती है, ड्राइनेस बढ़ जाती है और आपके चेहरे पे बहुत अधिक झाइयाँ आ जाती हैं, पिंपल्स आने लग जाते हैं, आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाते हैं और साथ ही साथ आपके अंडर आर्म्स में, आपके प्राइवेट पार्ट में, आपकी जो नाभि है उनमें भी काफ़ी ज़्यादा कालापन आ जाता है। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही के दौरान इस तरह के आपकी स्किन में इस तरह के बदलाव, कालापन आ गया है, तो यह गर्भ में बेटा होने के संकेत माने जाते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, ये काफ़ी हद तक गर्भवती महिलाओं के साथ लड़का होने के टाइम पे ही गर्भवती महिला में महसूस हुए हैं। फ्रेंड्स, मेरी भी प्रेगनेंसी थी, तो जब मेरा बेटा होने वाला था तो उस दौरान मेरे चेहरे पे बहुत अधिक झाइयाँ आ गई थी और अभी तक मेरी झाइयाँ है ठीक नहीं हुई है। हाँ, हल्की हो गई है, लेकिन झाइयाँ खत्म नहीं हुई है। और मेरे रिलेटिव के कुछ लोग हैं जिनके साथ भी बिल्कुल सेम हुआ था, उनके भी चेहरे पे झाइयाँ आ गई थी, चेहरा काला पड़ने लग गया था और उन्होंने भी बेबी बॉय को जन्म दिया। तो मेरे साथ तो ये लक्षण मैच हुए थे, तो इसलिए मैं इन लक्षण को सही मानती हूँ। वैसे आपके साथ कौन से लक्षण मैच होते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स।
अब बात करते हैं दूसरे बदलाव की। जो दूसरा लक्षण गर्भवती महिला में दिखाई देता है वह हाथ पैर के तलवों से। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपके पैर के तलवे ठंडे रह रहे हैं, आपके हाथ के तलवे जो हैं वह गर्म रहना, तो फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके पैर के तलवे आपके बॉडी के टेम्परेचर से अगर ठंडे हो रहे हैं, तो यह गर्भ में बेटा होने के संकेत माने जाते हैं। और अगर आपकी हथेलियां गर्म महसूस हो रही हैं लेकिन आपके पैर के तलवे ठंडे हैं, तब भी बोला जाता है कि महिला के गर्भ में पल रहा शिशु बेटा है। इसके अलावा फ्रेंड्स, बड़े बुजुर्गों का कहना है कि प्रेगनेंसी के दौरान जिन गर्भवती महिलाएं बहुत अधिक प्रसन्न रहती हैं, खुश रहती हैं, बहुत ज़्यादा उनके चेहरे पे खुशी साफ दिखती है, अंदर से प्रसन्न जैसा महसूस होता है कि काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, तो भी कहा जाता है कि यह गर्भ में बेटा होने के सिम्टम्स होते हैं। तो अगर आपकी भी प्रेगनेंसी के दौरान आप अंदर से खुश खुद को फील कर रही हैं कि आप बहुत अधिक खुश हैं, अंदर से आपको खुशी हो रही है, तो इससे आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु जो है वह बेबी बॉय ही हो सकता है। तीसरे लक्षण की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो वह होता है नींद कम या ज़्यादा आने से। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट महिला को नींद बहुत कम आ रही है या फिर ज़्यादा आ रही है, वैसे तो आपने देखा ही होगा कि कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनकी प्रेगनेंसी कंसीव होते ही बहुत ज़्यादा उल्टी मिचली, थकान, कमजोरी महसूस होने लगती है, बहुत अधिक पलकें भारी रहती हैं, सारा दिन आलस, सुस्ती आती है, नींद आती है। तो ऐसे में गर्भवती महिला को देख कर के जो बड़े बुजुर्ग होती हैं वह बताती हैं कि इसके गर्भ में बेटा होने के सिम्टम्स है या फिर इसके गर्भ में बेटी होने के सिम्टम्स है। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी भी प्रेगनेंसी के दौरान आपको भी बहुत ज़्यादा थकान, आलस, कमजोरी महसूस हो रही है, नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, तो फ्रेंड्स ऐसे में बोला जाता है कि यह गर्भ में बेटी होने के सिम्टम्स होते हैं। वहीं जिन गर्भवती महिलाओं को नींद कम आती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं सोती हैं, ऐसा नहीं होता, सोती हैं लेकिन कम सोती हैं। यानी कि आपकी नींद बार-बार खुलती रहती है और दिन में भी बहुत कम आराम करती हैं, लेकिन फिर भी आप बहुत ज़्यादा एक्टिव महसूस करती हैं, एकदम से फुर्तीली रहती हैं। कितना भी आप किचन वगैरह के काम कर लेती हैं, बिल्कुल भी आपको थकान, आलस महसूस नहीं होता है। तो बोला जाता है कि यह गर्भ में बेटा होने के सिम्टम्स हैं। तो फ्रेंड्स, ये लक्षण मेरे में बहुत ही सही पाए गए थे। फ्रेंड देखिए, जब मेरी बेटी होने वाली थी तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती थी, थकान, सुस्ती, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा महसूस होती थी। कुछ भी काम करने का मन नहीं था। लेकिन फ्रेंड्स, जब मेरा बेटा होने वाला था तो उस दौरान जो है पूरी प्रेगनेंसी में एक्टिव थी, हर एक काम कर ले रही थी, बिल्कुल भी मुझे थकान, आलस नहीं था। तो अगर आपके भी साथ ऐसा कुछ हो रहा है कि आपको थकान, आलस, कमज़ोरी महसूस नहीं हो रही हैं, काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील कर रही हैं, एक्टिव महसूस कर रही हैं, तो इससे आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में जो पल रहा शिशु है वह बेटा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो लक्षण मेरे में मैच हो वो सेम लक्षण आपके साथ भी सही हो, क्योंकि फ्रेंड्स कभी-कभी जो लक्षण होते हैं अपोजिट